अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता 3 दिनों से ये मैसेज जो मैं आपको साथ में जोड़ रहा हूँ, ये मुसलसल मुझे लोगों की तरफ से मौसूल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस उन्वान पे वीडियो भी बनाकर डाल दिए है कि जो ओरियो बिस्किट है वो हलाल नहीं है और उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। देखो, इसके हलाल और हराम होने पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला हमारे सामने मसला ये है कि भाई जिन लोगों ने इसको हराम कहा है उनके पास में इसकी क्या कैटेगरी है। क्या वो किसी लेबोरेटरी में गए थे? क्या उन्होंने उस कंपनी में जाकर देखा है कि उसके अंदर सूअर की चर्बी मिलाई जाती है या नहीं मिलाई जाती है? अफसोस की बात यह है मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों में बग़ैर तहक़ीक़ के, यानी आज जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान गुमराह हुआ है और इन मुल्कों का मुसलमान करामतों के चक्कर में पड़ा हुआ है, ख्वाब ख़याल की बातों में पड़ा हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि कुरान और हदीस के मनहज वाला जो इस्लाम है उसको इसने छोड़ दिया। आप देखिए, कुरान वाला इस्लाम पता नहीं है, हदीस वाला इस्लाम पता नहीं है, सिर्फ़ सोशल मीडिया पे चलने वाली बातों को ये इस्लाम समझ रहा है, अफवाहों को ये इस्लाम समझ रहा है। या किसी ने मन घड़त इसके सामने एक आधा ख्वाब बयान कर दो, अगर मैं भी 1-2 ख्वाब बयान करने लगूँ तो मेरे ऑफ़िस के बाहर भी तावीज़ लेने वालों की और दुआ फूकी के लिए लाइन लगाने वालों की लाइन लग जाएंगी, पानी लेने वालों की लाइन लग जाएंगी। ये गुमराही का रीज़न है हमारा। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तहक़ीक़ का हमारा ज़रा भी मिजाज नहीं है, ज़रा भी। आप सोचो, हम इतने, यानी वो इस्लाम मज़हब जो है ना, जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के बारे में फ़रमाया था, सहाबा इकराम के बारे में, कि कुरान करीम की जब उनके सामने तिलावत की जाती है तो वो कुरान करीम की तिलावत सुनने के बाद में उसके ऊपर अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते हैं, बल्कि उसकी भी वो तहक़ीक़ करते हैं। यानी सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान को कबूल किया था, वो सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों पर नहीं किया था, बल्कि सहाबा इकराम ने कुरान की आयतों पर भी गौर व फ़िक्र किया था कि ये कुरान करीम की आयतें हैं। उन्होंने उसको जो है वेरीफ़ाई किया था कि भाई ये शायरी से तो मैच नहीं होती है। और जब बड़े बड़े शायर हज़रत तुफ़ैल अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब के सबसे बड़े शायर शुमार होते थे, उन्होंने जब कुरान करीम को सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शायरी नहीं है, ये कोई और ही कलाम है, जिससे उनकी पूरी रूहानियत जो है ना वो तर हो गई और उन्होंने ईमान को कबूल किया। तो सहाबा की ये शान थी। ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि ये सहाबा की शान थी, रिसर्च करना, तहक़ीक़ करना। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन सहाबा को पूरी दुनिया का मालिक बनाया था। इसीलिए मशरिक़ व मग़रिब तक, और इसीलिए अफ़्रीक़ा से लेके एशिया तक सहाबा इकराम जो है, अल्लामा इक़बाल ने जो उनके बारे में कहा है ना, सहाबा इकराम से कोह में दश्त में लेकर के तेरा नाम फिरे, और इस तरह से जो कहा है कि थे हम ही एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी सहराओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ़्रीक़ा के तपते हुए सहराओं में। ये सहाबा की शान थी पूरे दुनिया में, जो उन्होंने कलीमे को पहुंचाया, क्योंकि रिसर्च करने का उनका मिजाज था। जो अज़मत और सतवत पे बैठे हुए थे वो। आज हम क्यों ज़लील है, हम क्यों आज जो है जूते खा रहे हैं, आज क्यों पाकिस्तान के अंदर भी दाने दाने को लोग मोहताज है और आटे की लाइन के अंदर जो है ऐसा माहौल बना हुआ है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों है ऐसा? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने कुरान करीम को छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। बिल्कुल सही कहा है, हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, हम लग गए मन घड़त बातों के अंदर। अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले मेरा एक इलाके में सफ़र हुआ और मैं अपने साथ में हमेशा पार्ले बिस्किट को कैरी करता हूँ। वहाँ एक साहब कहने लगे, बोले नहीं नहीं, पार्ले बिस्किट खाना तो हराम है। मैंने कहा कुरान की किस आयत में है, किस हदीस के अंदर है?
बताओ, मैं बोला पार्ले बिस्किट खाना हराम है। नहीं, उसमें सूअर की चर्बी मिली हुई होती है। मैं बोला तू गया था उसकी फैक्ट्री में, देखा तूने उसको सूअर की चर्बी मिलाते हुए, जबकि उस पर साफ लफ्ज़ों में ग्रीन निशान होता है ये 100% वेजिटेरियन है। सिर्फ अफवाहों वाली बातों के ऊपर अमल, सिर्फ अफवाहों वाली बातों के ऊपर अमल। और वहीं पर अगर उसी इंसान को देखेंगे दूसरी बातों में अमल नहीं है, वही उसकी जिसकी दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, सब वहाँ पे जो है डुप्लीकेट माल बिक रहा है। सैमसंग का डुप्लीकेट मोबाइल, डुप्लीकेट आईफोन, डुप्लीकेट सारी चीज़ें बिक रही है। मैं बोला इसके बारे में फतवा नहीं मालूम करे कि सैमसंग का जो है 1 कॉपी या फर्स्ट कॉपी जो है वो बेचना हलाल है या नहीं है, आईफोन का फर्स्ट कॉपी बेचना हलाल है या नहीं। ये हराम काम कर रहे हो, नाजायज़ कमाई खा रहे हो, जीएसटी के बिलों के अंदर हेरफेर कर रहे हो। उसका मसला नहीं पूछे उसके बारे में, लेकिन एक पार्ले बिस्किट जो 100% खाना हलाल है, जिसके खाने में रत्ती बराबर भी शक शुबा नहीं है, जो 100% वेजिटेरियन है, तुमने कभी ज़िंदगी में वहाँ की उसकी फैक्ट्री नहीं देखे, उसके बारे में मन घड़त अपने दिल से ठोक रहे हो तुम। फिर कुछ दिनों के बाद चला अमूल के बारे में। अमूल पर भी मेरा जो है पूरा का पूरा एक वीडियो है। बाज़ाब्ता बेचारे अमूल वाले को फतवे जोड़ना पड़े अपने वेबसाइट के ऊपर। फतवे हैं अमूल कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, फतावे जोड़े हुए हैं उन्होंने, और उनको बाज़ाब्ता 2-3 मुफ्ती रखना पड़े अपने वहाँ काम के लिए। अमूल कंपनी में मुफ्ती है अभी आज की तारीख़ में वहाँ काम करने के लिए, जिनका काम सिर्फ इतना है कि जो अरब मुल्कों में और दीगर मुल्कों में जो उनका माल जाता है वो पूरी निगरानी करके उसको सर्टिफाइड करते हैं। भाई ये 100% 100 जो है सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट है। ये हमारी अफवाहों की वजह से। और अब जो है एक नया फितना आया, बोले ओरियो बिस्किट जो है उसके अंदर सूअर। गए थे कभी ओरियो की कंपनी, पता है ओरियो कौन सी कंपनी बनाती है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है? अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों के इसी मिजाज की वजह से, जो मुसलमान जलील है, जाहिल है, अनपढ़ है, इसको करामतों वाला इस्लाम, मैंने बताया ना, मन घड़त सुनाने दो, मन घड़त इसको कि पीर साहब जा रहे थे और रास्ते के अंदर जो है पीर साहब की कार में का पेट्रोल ख़त्म हो गया और पीर साहब ने वही अपना नाड़ा खोल के पेट्रोल की टाकी के अंदर धार मार दी है, और उसके बाद पीर साहब की गाड़ी जो है हवा में उड़ने लगी कि लगे वो पीर साहब के जो है पैर चूमना, चाटना, और बस अल्लाह रहम करे। ये मन घड़त बातें हमको बस पता होने दो। मन घड़त करामतें, ऐसी मन घड़त करामतें तो, और अल्लाह के नबी के झूठे ख्वाब जो बयान करने वाले हैं, सत्यानाश मारे ऐसे पीरों ने उम्मत का। यही है मुसलमानों के गुमराही के ज़िम्मेदार, जिन्होंने असली इस्लाम मुसलमानों को पता ही नहीं चलने दिए, कुरान से रोके इन्होंने। वही पाकिस्तान के एक मुफ्ती का वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों में वो बोल रहा है कि आवाम के लिए जो है कुरान करीम की तफसीर पढ़ना नाजायज़ है। क्यों? तेरे बाप का इस्लाम है, तेरे बाप का इस्लाम है, तेरे बाप के ऊपर तेरे बाप ने लेकर आया था कुरान, जो तू उम्मत को कुरान से रोक रहा है। क्योंकि तेरे जैसे जो लोग हैं, जो मुसलमानों को कुरान करीम की तफसीर से और बुखारी शरीफ से रोकने वाले जो पेट भरू है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि तुम जाहिल रहो, अनपढ़ रहो। अगर तुम जाहिल और अनपढ़ रहोगे तो ही तो करामतों वाली बातों पे अमल करोगे ना। अगर तुमको दीन की बातें पता चल गई, तुम तफसीर पढ़ने वाले बन गए, तुम बुखारी शरीफ पढ़ने वाले बन गए, तुम हदीस की किताबें पढ़ने वाले बन गए, तो फिर इनको अल्लामा कौन समझेगा? जैसे दूसरे मज़हबों के अंदर उनके मज़हब के जो बड़े बड़े गुरु थे, उन्होंने आम लोगों से कहा कि तुम धर्म की किताब को हाथ नहीं लगा सकते, वो सिर्फ मज़हब के पेशवा ही खोल सकते हैं। तो बेचारे आम लोग जो है वो अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। जैसे हमारे एक दोस्त जो है वो अफ्रीका के एक मुल्क में कॉन्गो के अंदर गए थे जमात में 4 महीने। वहाँ से आने के बाद मुझे कारगुजारी सुनाने लगे, बोले उस मुल्क के अंदर पासपोर्ट बनाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बनाई है जिसकी वजह से आम गरीब आदमी पासपोर्ट बना ही नहीं सकता है। वहाँ पे पासपोर्ट बनाने को 1-2 हज़ार डॉलर ख़र्चा आता है। क्यों? क्योंकि आवाम को अगर दुनिया के दूसरे मुल्क देखेंगे तो लोग होशियार होंगे, इसलिए इंटरनेट महंगा कर दो। तो वहाँ इंटरनेट सबसे महंगा, बाहर मुल्क जा नहीं सकते, इसी मुल्क में रहो।
जाहिल रहो, अनपढ़ रहो, कोई स्कूल नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं है, जाहिल रहो, क्योंकि तुम जाहिल रहोगे तो ही तुम हमारे ग़ुलाम बनकर रहोगे। सेम यही थ्योरी इस्लाम में भी और मुसलमानों में भी कुछ पेट भरुओं ने अपने मफाद के लिए, अपने अगराज के लिए इस्तेमाल किए और आवाम को मन घड़त बातें इस्लाम के नाम पे परोसते रहे। ये हलाल है, पार्ले बिस्किट नाजायज़ है, और वो इसी को लोग इस्लाम समझते रहे। और जो ओरिजिनल इस्लाम है, कुरान और हदीस वाला, उसकी हवा भी नहीं लगी हमको, बल्कि उल्टा हम बज़्ज़न हो गए उससे। एक मस्जिद में एक इमाम साहब को निकाला गया इमामत से, और वो मस्जिद के अंदर जगह खाली थी। मैं गया वहाँ पे, ज़िम्मेदारों के साथ बैठा मैं इंटरव्यू के लिए, बातचीत हुई हमारी। तो मेरी एक आदत है, मैं किसी भी मस्जिद में इमामत कबूल करने से पहले पूछता हूँ, भाई मेरे से पहले इमाम साहब को क्यों निकाले। मैंने पूछा उनको, मैं बोला भाई मेरे से पहले इमाम साहब को क्यों निकाले थे। आप कुछ भी बोल रहे थे बोले वो बयान के अंदर। मैं बोला भाई कुछ भी बोल रहे थे मतलब क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोले होंगे ना। अब वो बुखारी शरीफ की हदीसें सुना रहे थे, बोले अपने यहाँ कहाँ लोगों को समझ रही बुखारी शरीफ की हदीस, कुछ भी मसले बता रहे थे वो। उन्होंने एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाया, उन्होंने मुझे सुनाए वो हदीस, और आप यकीन मानिए वो हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। वो हदीस बयान करने की वजह से एक आलिम को इमामत से निकाल दिया गया। क्यों? किससे कहानियाँ सुनाने का, बोले अपने वो फुलाने साहब कैसी मिसालें देते हैं गधों की, घोड़ों की, कुत्तों की, जानवरों की, सुअरों की और बैलों की और बकरियों की, और जो करामतों के वो जो वाक़यात आ रहे हैं, ऐसे पब्लिक को हंसाने का, बोले थोड़ा सा मज़ा आता बोले बयान सुनने में। यानी तेरे को कॉमेडी शो कराने का है मस्जिद के अंदर। बुखारी शरीफ की हदीस बोलने वाले इमाम को तुमने निकाल दिए। अफसोस की बात मोहतरम दोस्तों, मैंने ऐसा सर को हाथ लगाया, मैं बोला सदर तेरी इमामत तुझे मुबारक। अरे मैं तो ऐसे ख़तरनाक बातें बोलता हूँ, सिर फोड़ देंगा तू, तेरा दीवार को टकरा मार मार के इसको कहाँ से पकड़ के लाए बोल के। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, हमने आज उम्मत को इतना दूर किया। किसी को भी वही पाकिस्तान का एक वीडियो देख रहा था मैं, वो एक साहब बोलने लगे वो सैमसंग कंपनी का पूरा शोरूम तोड़ दिए लोगों ने। क्यों? तो उसका जो बारकोड रहता, QR कोड, बोले इसके अंदर अल्लाह के नाम की बेहुरमती की गई थी वो QR कोड के अंदर। सोचो आप एक जाहिल, एक अनपढ़ कौम, और उनको रखा गया असल में अनपढ़ और जाहिल। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, लोगों से मैं यही कहूँगा कि शरीयत के अंदर उसूल है, उसूल हलाल और हराम के, ये उसूल है। मालूम ही नहीं है हमको कुछ, किस बेस के ऊपर तुम हराम करार दे रहे हो। तुमने देखे उसमें खिंजीर की चर्बी मिली हुई है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे। अल्लाह ऐसे जिहालत से, अनपढ़पन से हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान की तफसीर पढ़ो, हदीस की किताबें पढ़ो, और ख़ुद स्टडी और मुताला करके अपने आप को इल्मी एतबार से मजबूत बनाओ। और ये जो गुरु घंटाल है और ये जो बन के बैठे हुए हैं लौंडे पीर, उम्मत को करामतें और उम्मत को जो है घड़ी हुई बातें सुनाने वाले, उनके जंजाल से निकालो अपने आप को बाहर और ख़ुद इस्लाम की स्टडी करो, खुद पढ़ो। इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे अंदर जो है बसीरत पैदा होंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।